ओके ठीक है। तो यार लास्ट टर्म पे सभी थे आई थिंक, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स पढ़ा था हम लोगों ने। कोई है जो लास्ट टर्म पे नहीं था? तो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, वरना फिर हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं। सर मैं नहीं था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। हाँ देख लेते हैं एक बार। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 रियल नंबर प्योरली इमेजनरी और इमेजनरी। रियल नंबर क्या होते हैं? जिनका इमेजनरी पार्ट 0 है। प्योरली इमेजनरी रियल पार्ट शुड बी 0 एंड इमेजनरी पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब इमेजनरी पार्ट कुछ तो होना चाहिए वहां पे। जैसे 0 है तो 0 का इमेजनरी पार्ट 0 है तो ये रियल नंबर है, और 0 का रियल पार्ट भी 0 है तो ये प्योरली इमेजनरी भी है। ठीक है, बट 0 का जो इमेजनरी पार्ट है ना वो नॉन जीरो नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए फॉर इमेजनरी, इसका मतलब ये इमेजनरी नंबर नहीं है। तो जितने भी प्योरली इमेजनरी है एक्सेप्ट 0, ऑल प्योरली इमेजनरी एक्सेप्ट 0 आर इमेजनरी। तो ध्यान रखना किसी भी इक्वेशन के अंदर सपोज करो आपको 0 सॉल्यूशन मिलता है और ऑप्शन इस तरीके से गिवन है कि वन ऑफ द सॉल्यूशन इज प्योरली इमेजनरी, तो करेक्ट स्टेटमेंट है वो। 0 प्योरली इमेजनरी भी है, 0 रियल नंबर भी होता है। ठीक है, फिर लास्ट टाइम पे ये भी देख लिया था हम लोगों ने, आयोटा टू द पावर कोई भी 4 से डिविजिबल नंबर, आंसर 1। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है तो आयोटा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 है तो -1, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 है तो माइनस आयोटा, बाकी 4 से डिविजिबल है तो आंसर 1। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी होता है इसके अंदर कि आयोटा के ऊपर आप कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर से अप्लाई कर दो, p+1 p+2 p+3, नेगेटिव भी हो सकते हैं ये, तब भी आंसर कितना आएगा इसका? 0। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। लाइक सपोज करो आयोटा के ऊपर कोई भी नेगेटिव नंबर अप्लाई किया, लाइक iota to the power -217 plus iota to the power -218 plus iota to the power -219 plus iota to the power -220। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन iota to the power 217, और 217 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा iota, प्लस दिस इज 1 अपॉन iota to the power 218। 218 को आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 216 तक ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 216 के बाद में फिर एक्स्ट्रा रिमाइंडर आएगा 2, और वो आएगा डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 219। 219 के अंदर 216 तक कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमेनिंग है आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। क्लियर? प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 220, तो 220 तो क्लियरली डिविजिबल है तो 1 अपॉन 1। ठीक है, और देखो ये 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन -1 ये तो कैंसिल हो गया। 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा एंड 1 अपॉन माइनस आयोटा इज प्लस आयोटा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आयोटा टू द पावर कोई भी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, द आंसर विल बी 0। ये क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन हो गया था लास्ट टर्म पे ही। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था z इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा आयोटा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, फाइंड आउट नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट जेड क्यूब इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है। जेड क्यूब सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब फाइंड करो, और फिर इसका जो प्योरली इमेजिनरी है मतलब इसका रियल पार्ट शुड बी 0। रियल पार्ट आता है इसका 1 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था यार, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी। डेफिनेटली आप इंडाइसिस के अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो, चलता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि साइमल्टेनियसली ए एंड बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट साइड तो आपका डिफाइंड है, रियल है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, ये नेगेटिव है तो ये आयोटा, ये नेगेटिव है तो ये भी आयोटा, आयोटा आयोटा इंटू आयोटा करोगे तो -1। लाइक सपोज करो आपने इसके अंदर ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली -2 पुट किया, ठीक है, तो -2 इंटू -2 इज -4, सॉरी -2 इंटू -2 इज +4, एंड +4 का अंडर रूट इज 2, बट ऑन द राइट साइड यू विल गेट अंडर रूट ऑफ -2 इंटू अंडर रूट ऑफ -2। ठीक है, तो ये होता है √2 आयोटा, और ये भी है √2 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा -1, और ये हो गया 2 इज इक्वल टू -2 विच इज रॉन्ग। तो केवल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? व्हेन ए एंड बी बोथ आर साइमल्टेनियसली नेगेटिव। हाँ, दोनों पॉजिटिव है तो चलेगा, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव है तो भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड भी इमेजनरी और राइट साइड भी इमेजनरी। हाँ, और कोई जीरो है फिर तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो तो सारी चीजों को जीरो बनाता है, 0 इंटू आयोटा भी आप करोगे ना तो 0 ही आता है वो। अच्छा, कोई भी डाउट है तो मेरे को बोलते रहना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये
तो ये वही लिखा हुआ है नोट, रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी इज वैलिड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी मस्ट बी नॉन नेगेटिव। मतलब दोनों में से एटलीस्ट कम से कम एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो या पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव हो तो भी चलता है। तो बेसिकली क्या नहीं हो सकता, बोथ साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी नेगेटिव। देन नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। तो देखो इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि जस्ट आप रियल पार्ट्स को इक्वल करो एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करो। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ध्यान रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक्स वाई ये जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स गिवन होना चाहिए आपको, सो दैट आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो, वरना इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे। अभी जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता, ये मैंने लास्ट टर्म पे भी बोला था कि इसे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ठीक है, जस्ट इतना इक्वेशन, इतना ही इंफॉर्मेशन गिवन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है फॉर यूनिक आंसर। ध्यान रखना, यूनिक आंसर आप फाइंड नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। लाइक x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, x is equal to 4 iota और y is equal to -3 iota, because -3 iota into iota is also 3। तुम ये भी लिख सकते हो x is equal to 3 + 4 iota, y is equal to 0, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो x is equal to 0, ठीक है, और y is equal to फिर रिमेनिंग जो आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन के अंदर ये फिक्स होता है कि x y रियल नंबर्स हैं, तो फिर इनके वैल्यूज फिक्स हो जाएंगे, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। तो देखो ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, डिवीजन भी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम पे, और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए थे। तो बेसिकली आज कई सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके अंदर, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Done? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, फाइंड आउट द लोकस ऑफ पी जेड सच दैट रियल पार्ट ऑफ 1/z+1 इज 1/6। तो देखो काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसको एक बार फिर से तुम्हें करके मैं बताता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन था आपको, रियल पार्ट ऑफ 1/z+1 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यार ये ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, हाँ, तो रियल पार्ट ऑफ 1/z+1 इज इक्वल टू 1/6। तो आपको जेड का लोकस फाइंड करना है। इस तरीके से लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर पी जेड। तो पी जेड का मतलब ये है कि जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है पी, या फिर आप ये बोल सकते हो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पी का लोकस फाइंड करना है। तो देखो यार इस क्वेश्चन में तो कुछ खास प्रॉपर्टी यूज हो नहीं पाएगी, तो आप एक काम कर सकते हो, जेड यहाँ पे पुट करो x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये हो गया अभी 1/x+1 प्लस आयोटा वाई, और इसको कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x+1 माइनस आयोटा वाई और x+1 माइनस आयोटा वाई। देन एक चीज ध्यान रखना कि p प्लस आयोटा क्यू इंटू पी माइनस आयोटा क्यू। ठीक है, यू कैन अप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस आयोटा क्यू स्क्वायर, और आयोटा क्यू स्क्वायर होगा फिर से माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये आता है डायरेक्ट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपको लर्न होना ही चाहिए। डन। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे आ गया है x+1 प्लस आयोटा वाई इंटू x+1 माइनस आयोटा वाई, यानी x+1 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी ऊपर देख लेते हैं हम लोग। देखो होता क्या है ना यार, एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूँ कि सपोज करो कहीं पे ये लिखा हुआ है 1/2 + 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट 2 या इमेजिनरी पार्ट 3 नहीं है यार, है ना। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं हो सकता, पहले आप उसको न्यूमिनेटर में लेके आओगे रेशनलाइज करके। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसीलिए पहले मेरे को रेशनलाइज करना पड़ रहा है यहाँ पे। क्लियर। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आ गया अभी x+1 माइनस आयोटा वाई। तो बेसिकली अभी क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/6।
अच्छा 1 मिनट ठीक करता हूँ बस इसको, है ना, 1 मिनट रुको। ओके, सो रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, करेक्ट। आपने जेड पुट किया यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई। आशुष अभी ओके है ना? ओके, सो x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई, इसको आप रेशनलाइज करोगे और ये हो गया अभी x प्लस 1 माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट जो है वो 1 अपॉन 6 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो रियल पार्ट आ गया इसका भी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। सो फाइनली ये है अभी x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 6। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अभी जस्ट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x यानी कि माइनस का 4x, दिस इज 1, इसको टेक ऑन द लेफ्ट साइड, माइनस 6 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर है इसका 2,0 एंड रेडियस कितना आ रहा है इसका बोलो, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस दिस यानी कि √9 और इसका रेडियस है 3, ठीक है। आप चाहो तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो इजीली, 2,0 सेंटर है इसका और रेडियस है 3। क्लियर? समृद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया था हम लोगों ने, बताओ एक बार। सर वो वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P corresponding to Z such that Z square plus Z plus 1 is positive real number. तो जस्ट ग्रेटर देन 0 लिखना सफिशिएंट है क्योंकि इन इक्वेशन केवल इमेज रियल नंबर्स में ही डिफाइन होता है। तो समझ लेना, समझ लो अच्छे से। सपोज करो ग्रेटर देन 0 लिखा होता, इसका मतलब ये है पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। हाँ, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 ग्रेटर देन 0। डन। इसका रियल पार्ट कलेक्ट कर रहे हैं अभी। सो रियल पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0
एंड बिकॉज दिस इज पॉजिटिव रियल, तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है ना वो 0 आएगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका बोलो, 2xy प्लस y, एंड दिस शुड बी 0। गौरी एनी डाउट? नहीं सर। ओके, इसमें y कॉमन, and this is 2x plus 1 is equal to 0, so y is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब या तो y की वैल्यू 0 है या फिर x is equal to -1/2। अब देखो यार, ये जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है ना लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप यूज करो अभी, so put y is equal to 0 in this expression, so you will get x square plus x plus 1 greater than 0। और यार ये आपको इससे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं स्पेसिफिक, क्यों? क्योंकि इसका ये पॉजिटिव है और इसका d एक्चुअली नेगेटिव है, तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू r आ गया, और y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या होता है बताओ? x तो ये हो गया x एक्सिस। सेकंड पॉइंट है x इज इक्वल टू -1/2। अगेन आप यहाँ x इज इक्वल टू पुट कर दो इस जगह पे -1/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1/2 यानी कि 1/4, -1/2 और +1, तो 1 -1/2 1/2 और 1/4 यानी कि 3/4। तो ये हो गया अभी 3/4 माइनस का y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या फिर y स्क्वायर लेस देन 3/4। तो y स्क्वायर लेस देन 3/4, सो y बिलोंग्स टू -√3/2 -√3/2 टू +√3/2, और ओपन ब्रैकेट से यहाँ पे क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली तुम्हें शो करना है डायग्राम के अंदर, तो तुम वो भी इजीली कर सकते हो काफी। ठीक है, तुम्हें फाइनली सपोज करो जेड का लोकस शो करना है, तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो पहले। ठीक है, एक तो कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है एक्स एक्सिस। सेकंड, जब x इज इक्वल टू -1/2 है तो y की जो वैल्यूज है वो -√3/2 और +√3/2, एक लोकस ये आ रहा है। तो बेसिकली या तो z x एक्सिस पे मूव करेगा या फिर इस लाइन पे मूव करेगा। अच्छा ध्यान रखना यार, ये लाइन नहीं है ना, ये लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके से बोलता है कि लाइन पे मूव कर रहा है x इज इक्वल टू -1/2 पे, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो, क्योंकि लाइन का मतलब तो फिर इनफिनिट हो गया, मतलब -∞ से +∞ तक वो मूव कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 है और y की वैल्यू जस्ट -√3/2 टू +√3/2 तक ही मूव कर रही है। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आप एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो अभी। आई थिंक ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए बोला था आपको। हाँ, हाँ सर। x² is ओके, equal क्या आ रहा है बताओ? to x² + y² इज इक्वल टू 1। हाँ ये आंसर है, करेक्ट है। हाँ, हाँ, देखो अगेन सिंपली क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है फाइंड आउट द लोकस ऑफ p z। यार समझ लो, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और तुम इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे तो काफी बोर हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि बहुत बड़ा चलता है चैप्टर ये। बाकी टॉपिक इजी है ये, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस तो हम लोग नोट्स के अंदर ही करेंगे इसमें। ठीक है, तो फाइंड आउट द लोकस ऑफ p z सच दैट z + 1 अपॉन z - 1। बताता हूं मैं करके एक बार। z + 1 अपॉन z - 1, दिस एक्सप्रेशन शुड बी प्योरली इमेजिनरी। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अगेन z इज इक्वल टू पुट करो x + i/y। ठीक है, तो ये हो गया अभी सेम जो इसके सॉल्यूशन में है वही है यार, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन ये। x + 1 + i/y अपॉन x - 1 + i/y, और इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दो। ठीक है, इसको जस्ट रैशनलाइज करो, तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, x - 1 - i/y और मल्टीप्लाई भी। अभी डिनोमिनेटर इज x - 1² + y² एंड न्यूमरेटर के लिए इन सबको आप मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करने पे जो रियल पार्ट मिलता है ना, वो रियल इंटू रियल से मिलता है, और आयोटा इंटू आयोटा से भी रियल ही आता है। तो इसको तुम सॉल्व करना, क्रॉस काफी कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, और फाइनली ये आने वाला है। अभी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब इसका रियल पार्ट शुड बी 0। रियल पार्ट का मतलब दिस पार्ट शुड बी 0। और देखो कोई भी नंबर 0 होता है ना, तो वो केवल न्यूमरेटर की वजह से ही 0 होता है, मतलब दिस एक्सप्रेशन शुड बी 0, यानी x² + y² - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x² + y² इज इक्वल टू 1। करेक्ट?
तो ये इक्वेशन है एक सर्कल का। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो आप लोग। देखो तुम इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका डायग्राम आने वाला है ऐसे। लेकिन तुम फुल सर्कल यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या है बताओ, 1,0। हाँ 1,0 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो z है ना वो 1 है एक्चुअली, लेकिन z इज इक्वल टू 1 आप क्वेश्चन के अंदर पुट नहीं कर सकते, वरना डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली होलो सर्कल आने वाला है। बाकी पूरा करेक्ट आंसर है ये। इसे नोट कर लो डायग्राम को। चलो ओके, डन। इसमें डाउट होना नहीं चाहिए कोई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस। ये मैं करके बताता हूँ आप लोगों को, एक बार क्वेश्चन नोट करो पहले। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व दिस कर्व एंड दिस कर्व। C1 मतलब कर्व 1, C2 मतलब कर्व 2। रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो लोकस, ठीक है, लोकस भी सर फाइंड। वो कर्व में भी इमेजिनरी। बेटा तुम समझे नहीं, तुम एक मिनट रुको, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। समझ नहीं, x प्लस आयोटा y है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? वाई। हाँ, तो y में आयोटा थोड़ी आ रहा है, समझे? हाँ हाँ हाँ, तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना, वो भी एक्चुअली रियली होता है, बस वो आयोटा के साथ में होता है, इसलिए वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। वरना इमेजिनरी पार्ट के अंदर यदि आयोटा आ गया तो आयोटा इंटू आयोटा तो फिर से -1 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ। चलो ओके, डन। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व C1 एंड C2। C1 is real part of z square is equal to 4 and curve C2 is imaginary part of z square is equal to 6। यही क्वेश्चन है। ओके, अब आप एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले z इज इक्वल टू पुट करो x प्लस आयोटा y। तो z स्क्वायर क्या आएगा पर बताओ मेरे को। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। क्लियर? हाँ समझते चला सारी चीज। इसका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका इमेजिनरी पार्ट है 2xy। ठीक है, तो इसका मतलब जो कर्व C1 है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड C2 इज 2xy इज इक्वल टू 6 या फिर xy इज इक्वल टू 3। करेक्ट है? अच्छा, अब ये सुनो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये किसका इक्वेशन है बताओ? हाइपरबोला, सर्कल या एलिप्स? हाइपरबोला। हाइपरबोला। बिकॉज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इनके साइन डिफरेंट हैं, तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। और एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बताऊंगा मैं तुम्हें भी अभी इस चीज का, उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाली है। और ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। हाँ,
तो बेसिकली ये दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज हैं, ठीक है, और इनके तुम डायग्राम बनाओगे ना तो वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। ये तो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाइपरबोला का शेप ऐसे होता है, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी एक बार देख लो। ये तो तुम डेफिनेटली जानते होंगे। ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा बताओ? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ बिकॉज एक्स इंटू वाई पॉजिटिव है तो बोथ शुड बी पॉजिटिव और बोथ शुड बी नेगेटिव। तो देखो इसका डायग्राम आने वाला है इस तरीके से। क्लियर? अभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये एंगल, इसको फाइंड करने के लिए बोला है इसने। ये एक्चुअली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये 12th का कंसेप्ट है। 12th में एक चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पे आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी अभी तक हम लोगों ने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा था सर्कल के अंदर, cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2, और उसकी ऑर्थोगोनलिटी पे काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। बाकी पूरे कॉनिक सेक्शन में कहीं पे भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया था सर्कल को छोड़ के। ठीक है, ओके। ये थीटा और ये थीटा, ये क्लियर है, सिमेट्री से दोनों एंगल सेम ही होंगे। एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो आपका 60 डिग्री आंसर है तो 120 डिग्री आंसर भी करेक्ट होता है, इसलिए क्वेश्चंस के अंदर हमेशा एक्यूट एंगल ही पूछते हैं। क्लियर? अब ये सुनो कैसे फाइंड करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आप इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हो, दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट फाइंड करोगे, और सपोज करो ये पॉइंट है h, के। अभी हम लोग करते क्या हैं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, और दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करने से होता है क्या है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप हमें पता चल जाता है। क्लियर? तो ये स्लोप आ गया, कर्व 1 है तो इसको मैं बोल देता हूँ m1, इसको आप बोल देते हो m2, और फाइनली आप क्या अप्लाई कर दोगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। करेक्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कोनिक सेक्शन का कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स at their intersection point. Clear? Angle of intersection is angle between tangents. Angle between their tangents लिखना चाहिए था मेरे को, angle between their tangents. Okay. Angle between their tangents at intersection point. इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, अब एक चीज और सुनो। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, कई सारे क्वेश्चंस के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड करना ठीक रहता है। फिर क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, उस डिफरेंशिएशन के अंदर यदि y और x आता है तो उस पॉइंट को वहां पे पुट कर दो, उससे आपको इसका स्लोप पता चलेगा, इसका स्लोप पता चलेगा। बाकी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड मत करो, आप उसको जस्ट h, k रख के पुट कर दो जस्ट। और इस पॉइंट की स्पेशलिटी ये है कि ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वैल्यू कितना आ रहा है 4, इसके अलावा एच के ये वैल्यू कितना आ रहा है 3। डन। कई बार क्या होता है, इन इक्वेशंस का एज इट इज ही यूज कर लेते हैं हम लोग, तो आपको इनको सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब एक काम करो, आप इन कर्व को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, C1, so C1 is x square minus y square is equal to 4, इसको करो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2y, और साथ में आप लिखोगे dy by dx, और 4 का डिफरेंशिएशन 0। करेक्ट? तो dy by dx मतलब m1 कितना आ गया बताओ, x अपॉन y, और x अपॉन y का मतलब है h अपॉन k। करेक्ट? अभी सेकेंड कर्व है C2xy is equal to 3, इसको भी डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y का एज इट इज, अभी x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y डैश मतलब m2 कितना आ गया बताओ,
माइनस y अपॉन माइनस x। minus y upon x. माइनस वाई अपॉन एक्स यानी माइनस के अपॉन एच। अब तुम बता दो यार इन दोनों को देख के क्या लग रहा है तुम्हें कितना एंगल है? 90 degree. आंसर आ गया, करेक्ट है। तो इसमें मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ा क्या, बताओ? नहीं। तो यही होता है, कई बार इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड नहीं करना होता आपको, बिना इंटरसेक्शन पॉइंट के ही आंसर आ जाता है। तो बेस्ट यही रहता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड मत करो, जस्ट एच कॉमा के कंसीडर करो, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दो। यूज होती हैं इक्वेशंस तो कर लो, नहीं हो पा रही हैं तो फिर फाइंड कर लो, इसको नोट कर लो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं चीजों के ऊपर। पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, टेंशन मत लो उसका। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद आ जाएगा, या फिर विद इन 3 मंथ्स आ जाएगा। ओके डन, नोट हो गया ये? सर 2 मिनट। हाँ जी. सर हो गया। ओके डन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो, fx is equal to 1 upon 2x minus iota for every value of x belongs to R. If fa, fv, fc, fd are 4 points in complex plane such that they constitute vertices of a square. Okay, fa का मतलब एक पॉइंट जो इस पे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए fa लिखा हुआ है। fa मतलब 1 upon 2x minus iota, 2a minus iota. Find out the area of this square. एक बार ये क्वेश्चन लिखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मैं बताता हूँ आप लोगों को एक बार कैसे करना होता है, नोट कर लो। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर।
ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया? ओके सर वो क्वेश्चन थोड़ा दिखा। हाँ सर हो गया नोट। ओके ठीक है, देखो समझने का ट्राई करना है, इसके थ्रू आप लोकस, ये लोकस वाला क्वेश्चन भी बन सकता था। कैसे? अभी एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/2x माइनस आयोटा, ठीक है, और 4 पॉइंट्स हैं जो इस कर्व पे लाई कर रहे हैं सच दैट, पता नहीं ये कर्व क्या है अभी देखना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट्स हैं जो इस कर्व पे लाई कर रहे हैं सच दैट वो 4 पॉइंट्स एक स्क्वायर बनाते हैं। तो पहले तो ये फाइंड करो कि ये कर्व एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कर दो, आप रेशनलाइज कर दो। तो ये हो गया 2x प्लस आयोटा, 2x प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर इज 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड न्यूमरेटर इज 2x प्लस आयोटा। अभी तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, ये जो कर्व है ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, मतलब इसके वैल्यूज कुछ h प्लस आयोटा के फॉर्म में आ रहे होंगे। और वैसे भी यदि मेरे को लोकस फाइंड करना होता है तो आप उस पॉइंट को h कॉमा के रखते हो, जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करोगे। फाइनली वेरिएबल वेरिएबल है यहाँ पे x, क्योंकि x बिलोंग्स टू r गिवन है। x को एलिमिनेट करो तो आपको h स्क्वायर और h और k में एक रिलेशन मिलेगा, और वही रिलेशन एक्चुअली कर्व होता है, ठीक है, या लोकस होता है। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे बोलो, 2x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। आशुतोष मेरे को x एलिमिनेट करना है, क्या करूं बताओ? एक के को 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे h से। उसका क्या बेनिफिट है? h और k में रिलेशन मिल जाएगा ना। नहीं बेटा, x भी तो आएगा ना उसके अंदर। हाँ जय तुम, डिनोमिनेटर को भी। हाँ हाँ जय तुम बताओ। हाँ सर। बताओ क्या एलिमिनेट x कैसे करना है बताओ। सर वो h अपॉन k किया तो फिर बिल्कुल h सही है। इज इक्वल टू 2x आएगा। हाँ और फिर ये यहाँ पे पुट कर दो, हाँ करेक्ट है। तो ये हो गया अभी h इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू h अपॉन k प्लस 1 एंड 4x स्क्वायर इज 2x का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, करेक्ट। ओके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। सो h इज इक्वल टू h अपॉन k स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, k कैंसिल, h कैंसिल। जब भी आप कैंसिलेशन करते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं कम, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे h इज इक्वल टू 0। अच्छा k इज इक्वल टू 0 मत लिखना यार, है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक लाइन पे 4 पॉइंट्स ऐसे नहीं हो सकते जो स्क्वायर बनाते हैं, समझ गए ना? हाँ तो रिमेनिंग क्या है बताओ अभी? k अपॉन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के, जस्ट इतना ही रिमेनिंग है। हाँ यहाँ पे अभी एच के प्लेस पे एक्स और के प्लेस पे क्या रख सकते हो आप, वाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई इज इक्वल टू 0। हाँ तो सर ये, सर हाँ बेटा लोकस आ गया। सेंटर क्या है इसका बोलो? 0 सर 0,1/2। रेडियस भी इसका 1/2 ही है, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस सी, कांस्टेंट कुछ है नहीं इसके अंदर। तो 1/2 का स्क्वायर फिर अंडर रूट, यानी कि 1/2। क्लियर? इसका डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। सेंटर है इसका 0,1/2 और रेडियस है इसका 1/2। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा।
तो ये 1/2 रेडियस है ना, तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था, खैर इसका कोई यूज है नहीं डायग्राम का। क्वेश्चन बस इतना है कि एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एग्जैक्टली 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसकी पेरीफेरी पर, तो उसका एरिया फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो इसका रेडियस है 1/2, तो डायमीटर कितना हो गया? 1. ये है a, ये है a, तो a√2 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू, 1 by root और एरिया क्या होता है बोलो? a square. आंसर आ गया। डन। तो ये ध्यान रखना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो इसको आप h प्लस आयोटा के इक्वल करते हो, फिर रियल पार्ट सेम करते हो, इमेजिनरी पार्ट सेम करते हो, और फिर ये जो वेरिएबल आ रहा है x इसको एलिमिनेट करते हो ना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। सर कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब क्या है? क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन? कुछ नहीं होता है यार, अभी पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये होता है, जैसे कि एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ऐसे सपोज करो 2+3 आयोटा एक पॉइंट है ना, तो 2+3 आयोटा को आप कोऑर्डिनेट के अंदर 2,3 लिखते हो, या फिर 2,3 को कॉम्प्लेक्स में 2+3 आयोटा लिखते हो, तो वो यहाँ पे आएगा इस जगह पे। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब यही होता है, कोऑर्डिनेट ही होता है वो। बस वहां पे क्या होता है, 2,3 को 2+3 आयोटा लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में उसी को 2i कैप प्लस 3j कैप लिख देते हैं। यार आशुतोष, होता क्या है ना, जैसे h प्लस आयोटा के, इससे क्या होता है कि इसी के थ्रू आपको x और y कोऑर्डिनेट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहता है, और दोनों सेपरेट भी रहते हैं, क्योंकि रियल और आयोटा ये कभी ऐड नहीं हो सकते ना। हम्म। ठीक है, रिमूव करो इसको, अभी बताओ। हाँ हाँ सर. ये समझ आ गया ना सभी लोगों को अच्छे से? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अभी ये लिखो आप, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक तो कॉन्जुगेट स्टार्ट ही नहीं किया था हम लोगों ने, अब स्टार्ट करते हैं।
कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आप आयोटा को जस्ट माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हो, दैट्स इट, बस। जैसे 2 + 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। अच्छा, कई बार ऐसा बोलते हैं कि 5 आयोटा + 6, तो 5 आयोटा + 6 का कॉन्जुगेट 5 आयोटा 6, 5 आयोटा -6 मत लिखना यार, है ना, आपको आयोटा का साइन चेंज करना होता है। तो z है x + आयोटा y, तो z बार हो गया यहाँ पे x - आयोटा y। इसके कुछ बहुत सिंपल सिंपल से प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होना ही चाहिए, और बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, बार जो होता है ना वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर सब में सेपरेट होता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है जेड बार का बार, मतलब इसका फिर से आप बार लोगे तो ऑब्वियस सी बात है x + आयोटा y ही आएगा, तो जेड बार का फिर से बार होता है z। सेकेंड, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे हैं, इनका कंबाइंड बार आप सबको सेपरेट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे x + आयोटा y + p + आयोटा q का बार, तो ये आएगा आपका x - आयोटा y + p - आयोटा q। ठीक है, तो तुम इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, x + आयोटा y का बार प्लस p + आयोटा q का बार। तो ये भी आने वाला है x - आयोटा y + p - आयोटा q। समझ गए? तो इसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्पेशलिटी नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि बार है तो उसको आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड प्रॉपर्टी 3 इन सब में सेपरेट कर सकते हो। इसको भी आप सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हो। ये कैसे प्रूव होता है? अगेन पहले आप 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हो, उनको तो इसमें होता क्या है ना, जैसे इसको प्रूफ कैसे करते हो आप, 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर बार ले लो, या फिर सबका सेपरेट सेपरेट बार लो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो फाइनली सेम ही आता है। तो इसके प्रूफ का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि बार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इवन पावर सब में सेपरेट कर सकते हो आप। लाइक 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा की पावर 100, पावर 100 तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते ना इजीली, इसका बार या फिर पहले बार लेकर के पावर 100, ये सेम ही होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 तक नोट करो आप जस्ट अभी, ठीक है, केवल 4 तक ही नोट करो बस। ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, 2 + 3 आयोटा की पावर 100 एंड फिर से बार, मतलब बाद में बार या फिर पहले बार फिर पावर 100, ये सेम ही होता है। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ इसे अभी। गौरी वॉइस कट हो रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। गौरी चैट बॉक्स में बोल दो क्या बोल रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, जेड प्लस जेड बार क्या आएगा बताओ। Two into real part of x, z. हाँ, तो बेसिकली जेड प्लस जेड बार 2x आने वाला है, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई। यार थोड़ा फास्ट नोट करो सभी लोग, है ना, ऐसे तो फिर बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई, तो तुम इसको ऐड करोगे ना तो ये बेसिकली 2x ही आने वाला है। और जेड माइनस जेड बार, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस जेड बार यानी एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स एक्स कैंसिल, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई यानी कि 2 आयोटा वाई।
तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। अगेन 2x लर्न मत करो, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड लर्न करो बस। ओके ऐसे ही जेड माइनस जेड बार ये आता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसमें काफी लोग आयोटा भूल जाते हैं, नहीं भूलना हमें। जेड प्लस जेड बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब y। ठीक है ओके, और समझो अभी। देखो तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो कि जैसे 4 रियल नंबर्स लाइक 5 का कॉन्जुगेट क्या आएगा बताओ? सेम। 5 हाँ माइनस ऐसे ही 5। हाँ ऐसे ही -√2 √3 या पाई या फिर इन सब का कॉन्जुगेट सेम ही होता है। तो 4 रियल नंबर्स जेड इज इक्वल टू क्या होता है? जेड बार। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि रियल नंबर है इसका मतलब उनका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। तो जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ये पॉइंट 0 हो गया, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार आ गया। क्लियर? ऐसे ही एक पॉइंट ये भी लर्न करके रखना है आपको। तो जेड इज इक्वल टू जेड बार या फिर जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। दोनों लर्न कर लेते हो तो ओके, वरना ये लर्न करके रखो काफी है, क्योंकि ये कॉमन सेंस में यूज हो जाता है एक्चुअली। जेड इज इक्वल टू जेड बार रियल नंबर्स के लिए। एंड फॉर प्योरली इमेजिनरी क्या आने वाला है बताओ? Z is equal to minus हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0, दिस रियल पार्ट 0, सो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। या फिर देखो थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हो आप कि प्योरली इमेजिनरी है लाइक आयोटा पी, और आयोटा पी का बार लोगे तो माइनस आयोटा पी। ये है जेड, ये है जेड बार, तो क्लियरली जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। ये दोनों स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, काफी सारे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। फॉर रियल नंबर्स जेड इज इक्वल टू जेड बार, फॉर प्योरली इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। या तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार है तो जेड प्लस जेड बार कितना आ रहा होगा एक्चुअल में? 0। या फिर इसको तुम इसे स्टेटमेंट समझ लो, प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट 0, तो जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। डन। बाकी यदि इसके अलावा कोई इमेजिनरी टाइप का नंबर हो गया जैसे 5 प्लस 4 आयोटा, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं बोल सकते यार, क्योंकि 5 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है 5 माइनस 4 आयोटा। अभी 5 माइनस 4 आयोटा को यू कैन नॉट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विद माइनस साइन। मतलब इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नहीं आएगा, ना ही ये सेम है। तो जो स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं वो केवल प्योरली इमेजिनरी या फिर केवल रियल नंबर्स के लिए है। अगेन बहुत ही सिंपल है, फॉर रियल नंबर्स जेड इज इक्वल टू जेड बार। कई बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन गिवन होता है आपको कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और ये रियल है, तो जेड के बारे में कमेंट करो, तो कुछ नहीं करना होता, दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दैट का बार। ऐसे ही प्योरली इमेजिनरी है तो दैट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस दैट बार, बस इतना करना होता है आपको। ठीक है, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी।
तो z इज इक्वल टू जेड बार यानी कि रियल नंबर, z इज इक्वल टू माइनस जेड बार तो प्योरली इमेजिनरी। ओके डन। तो इसे रिमूव करता हूं मैं अभी। तो तुम देखो ये भी नोट कर लो चाहो तो, ये वही लिखा हुआ है एक्चुअली, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार। तो जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार आता है फॉर प्योरली इमेजिनरी। और कहीं पे ऐसा है जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जेड इज इक्वल टू जेड बार हो गया, और जेड इज इक्वल टू जेड बार आता है रियल नंबर्स में, है ना। तो ये तो रहने दो आप, ये एग्जाम्पल लिखो अभी। ये एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया था कि जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन ये प्योरली इमेजिनरी है, तो वहां पे हम लोगों ने जेड इज इक्वल टू पुट किया था एक्स प्लस आयोटा वाई, और फिर उसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के बाद उसके रियल पार्ट को जीरो कर देते हैं, और रिजल्ट आता है फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है गौरी, ये तुम्हारा रह गया था, इसको नोट कर लो, केवल फोर्थ पॉइंट तक ही नोट करना था बस। हाँ और यार सब एक बार ही नोट करो बस। सर हो गया। चलो ओके डन। हाँ तो अभी एक काम करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिख लो, सिंपल है। अब इसको डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं हम लोग, आगे फिर इसको और डिफरेंट मेथड से करेंगे, और इसका मेथड सॉल्व और शॉर्ट करते जाएंगे बेसिकली। तो z plus 1 and upon z minus 1 is purely imaginary, then find out the locus of point pz। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, z plus 1 अपॉन z माइनस 1 ये गिवन है प्योरली इमेजिनरी। तो फॉर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स p इज इक्वल टू माइनस p बार आता है, यानी कि z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस बार, करेक्ट। और ये क्लियर है कि बार जो होता है ना वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कि z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, 1 का बार तो 1 ही होगा, z बार माइनस 1 का बार माइनस 1। ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ट्रांसपोजिशन यूज कर लो, तो ये हो गया z प्लस 1 z बार माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इंटू z बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। हाँ एक प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, z इंटू जेड बार ये जो होता है ना बेटा, ये मॉड जेड स्क्वायर होता है एक्चुअली। मॉड जेड क्या होता है? मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे आएगा वो अभी। ठीक है जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना? जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये पहले बताया था, ये डायरेक्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो मॉड जेड होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ये यहाँ पे यूज होगा इसलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जब देखो, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर, एक जेड इंटू जेड बार सेकेंड मॉड जेड स्क्वायर, तो टोटल 2 मॉड जेड स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे है प्लस जेड बार एंड इस प्लेस पे देखो माइनस जेड बार, डन कैंसिल। एक है यहाँ पे माइनस जेड एंड दिस इज
प्लस जेड, देखो ये रहा जेड इंटू वन। अभी कांस्टेंट देखते हैं, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 अगेन -1, सो -2 इज इक्वल टू 0, यानी मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, जेड को आप रख दो x प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन सर्कल है, सेंटर है 0,0, रेडियस है 1, बट जेड कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली और कर सकते हो। एक मेथड और आएगा बाद में, काफी बाद में आएगा वो, उससे विद इन 2 सेकेंड्स ही हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसे। तो आपसे ध्यान रखना, कभी भी आपको गिवन हो प्योरली इमेजनरी, तो ये नहीं करते हम लोग कि पहले जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर रहे हैं और फिर उसका रियल पार्ट जीरो कर रहे हैं। तो प्योरली इमेजनरी के लिए आप दिस इज इक्वल टू माइनस दिस बार, इसमें क्या होता है काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं एक्चुअली। ऐसे ही रियल नंबर गिवन होता है तो दिस इज इक्वल टू दिस बार, बस। यार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सपोज करो मिस हो जाता है इसलिए। ठीक है, ये रिमूव कर रहा हूँ मैं अभी। सर डाउट है, क्या डाउट है बताओ। वो जेड इंटू जेड वो मॉड जेड स्क्वायर कैसे है वो समझ में नहीं आया। जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार है एक्स माइनस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा इनको बताओ। अरे आशुतोष बताओ क्या आएगा बताओ। हम्म, हेलो, हाँ यही आने वाला है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और हाँ मॉड जेड जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉड -2 का +2 वाला मॉड नहीं है यार, ये मॉडुलस है। वो आर्गुमेंट क्या। क्या नहीं, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है यार, ये मॉडुलस है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, आगे आएगा अभी। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऐसे ही फाइंड करते हैं, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई एक नंबर है ना, तो उसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ आगे आएगा, टेंशन मत लो। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई मुझे स्क्वायर लगा वो प्लस माइनस वाला है क्या। कैसे आ सकता है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। 2 + 3 आयोटा के ऊपर तुम एलजेब्रा वाला मॉड लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि 2 + 3 आयोटा कोई पॉजिटिव नंबर थोड़ी है। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी नंबर्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ। हाँ। तो मॉड का मतलब बस इतना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक डिफरेंट पॉइंट है, वो आएगा अभी आगे जा करके, लेकिन उसका यूज हो रहा है अभी, तो हम लोग कर रहे हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, k ग्रेटर देन 0। तो देखो जैसे ही k ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 100% k एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसके अलावा मॉड z इज इक्वल टू मॉड w इज इक्वल टू k, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड अल्फा इज इक्वल टू z माइनस डब्ल्यू बार अपॉन k स्क्वायर प्लस z डब्ल्यू बार, ये सब गिवन है। अगेन मॉड z है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये, और मॉड w और डब्ल्यू बार वगैरह यूज किया है इसने, तो इसका मतलब ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहे होंगे। तो फाइनली आपको फाइंड करना है यहाँ पर, फाइंड रियल पार्ट ऑफ अल्फा। एक बार एक क्वेश्चन नोट करो, इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अच्छा देखते हैं, देखो होता क्या है ना, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो इस चीज को। जैसे इसका रियल पार्ट फाइंड करना है मेरे को अल्फा का, यदि आप ये प्रूव कर देते हो कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बार, या फिर प्रूव क्या कर देते हो, यदि सपोज करो ये ऐसा कुछ कोइंसिडेंटली आ जाता है, ठीक है, तो आर्य माने आप बताओ इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बार, सर वो इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, मतलब उसका रियल पार्ट कितना होना चाहिए फिर वहां पे? 0। बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बार लाने का ट्राई करते हैं। एक पॉइंट और देखो, आप इस चीज को भी समझो थोड़ा सा, कि सपोज करो ऐसा नहीं आता, ठीक है, लेकिन तब भी रियल पार्ट ऑफ अल्फा जो होता है ना, वो अल्फा प्लस अल्फा बार अपॉन 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको नोट कर लो। ये एक्चुअली वही था, रियल पार्ट ऑफ जेड, जैसे जेड प्लस जेड बार 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड को आप लिख सकते हो जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, मतलब जेड उसमें ऐड किया जेड बार अपॉन 2, तो इससे रियल पार्ट ऑफ जेड मिल जाता है आपको, जो मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे। ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये होता है जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, क्योंकि जेड माइनस जेड बार करने पे आता है 2 आयोटा वाई, तो 2 आयोटा कैंसिल होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह पे रियल पार्ट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर या वो एक्सप्रेशन आपको गिवन होता है उसमें ऐड कर देते हैं उसका बार और अपॉन 2 कर देते हैं। क्लियर? ठीक है। अभी जो मेरा कंसर्न है यहाँ पे वो है इसका बार ऑब्जर्व करना कि यार इसका बार क्या रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है अभी? मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ अल्फा बार। तो अल्फा बार आ गया अभी जेड बार माइनस डब्ल्यू अपॉन के स्क्वायर का बार, लेकिन के है एक रियल नंबर, बिकॉज के ग्रेटर देन 0 गिवन है। बताया था आपको, कभी भी इक्वेशन दिखे किसी भी नंबर में तो डेफिनेटली वो रियल ही होगा। ओके, तो ये हो गया के स्क्वायर एज इट इज, और ये बन गया जेड बार और ये बन गया डब्ल्यू। जेड का बार जेड बार और डब्ल्यू बार का फिर से बार डब्ल्यू। ठीक है, अभी तुम लोग एक चीज और समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन, तो ये मॉडुलस फॉर्म है इस, तो ये बन जाएगा अभी मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। आशुतोष, मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ? जेड इंटू जेड बार। हाँ, और ये हो गया डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार। डब्ल्यू बार। हाँ, डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसका यूज क्या है, ये जो फॉर्म था ये मॉडुलस वाला फॉर्म था, और यहाँ मेरे को अभी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है,
अभी हमारा पर्पस क्या है कि अल्फा वार के अंदर इसको कुछ अल्फा के टर्म्स में लाना है। तो जेड वार के प्लेस पे आपको जेड दिखना चाहिए, डब्ल्यू के प्लेस पे आपको डब्ल्यू बार दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी जेड वार के प्लेस पे यहाँ पे जेड आना चाहिए, और डब्ल्यू के प्लेस पे क्या आना चाहिए, डब्ल्यू बार। भाई चीजें ऐड इजीली तभी होती है ना जब उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। हाँ, तो यहाँ पर इस जगह इन सबको आप थोड़ा चेंज कर दो। जेड बार के प्लेस पे क्या लिखोगे बोलो? k square by z. हाँ, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर अल्फा में जहाँ पे कर्सर है जेड और डब्ल्यू बार है, जबकि यहाँ पे जेड बार और डब्ल्यू है। तो इसमें जहाँ पे भी जेड बार है ना उस सबको मैं जेड में लिखूंगा और डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू बार। ओके आ रहा है? डब्ल्यू बताओ, डब्ल्यू क्या लिखोगे बताओ? K square by w bar. हाँ, ऐसे डिनोमिनेटर में भी के स्क्वायर प्लस जेड बार के प्लेस पे आप लिख दो क्या, के स्क्वायर अपॉन जेड, एंड डब्ल्यू के प्लेस पे आप लिख दो क्या, के स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू बार। अब मेरे को बस इसको सिंप्लीफाई करके बता दो कितना आ रहा है। इसको पूरा अच्छे से सिंप्लीफाई करो, कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है तो वो कैंसिल कर दो और फाइनली बताओ क्या आता है। So बताओ। minus of z minus w bar upon k square plus z w bar. एक मिनट बेटा, बस एक मिनट देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो समझिए, बताओ फिर से बताओ एक बार। माइनस ऑफ Of z minus w bar upon k square plus z w bar. करेक्ट है, ये तुम लोग कर लेना है, इतना तो कर ही सकते हो। तो अभी कुछ समझ में आ रहा है ये एक्चुअली किसके इक्वल है? Minus alpha के equal. हाँ, तो ये आ गया माइनस अल्फा के इक्वल। इसका मतलब अल्फा वार इज इक्वल टू आ गया है माइनस अल्फा। तो डेफिनेटली अल्फा कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिन। हाँ, तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ अल्फा कितना होना चाहिए बताओ? 0। 0। 0. करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना यार, कई बार क्या होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे यहाँ पे था, इसका रियल पार्ट आपको फाइंड करना है तो जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, इमेजिनरी पॉइंट इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना होता तो जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आया होता। कोई भी डाउट है किसी को तो बताओ यहाँ पे।
चलो इसको रिमूव करता हूं मैं अभी। ओके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। अच्छा ठीक है, अभी जो एक पॉइंट लिखा था ना हम लोगों ने, उसके अंदर एक ये भी ऐड कर लो आप, लाइक जेड इंटू जेड बार दिस इज मॉड जेड स्क्वायर। एक होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लाइक टू, टू का एडिटिव इनवर्स है -2, -2 का एडिटिव इनवर्स होता है +2। ऐसे ही जेड का एडिटिव इनवर्स होगा -जेड, -जेड का एडिटिव इनवर्स +जेड। क्लियर। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें क्या करते हो आप, उसका रेसिप्रोकल करते हो, लाइक 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/3। multiplicative inverse of 2 is 1/2, multiplicative inverse of 1/2 is 2। तो similarly multiplicative inverse of z is 1/z, and 1/z ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में ये होता है, ये कैसे आया, यहाँ से 1/z is equal to this upon this। ये नोट कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव पूछ लेते हैं एक्चुअली। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज -z, लाइक 2 + 3 आयोटा, एडिटिव इनवर्स आएगा -2 - 3 आयोटा। जस्ट आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है उसे, बस ऐसा नहीं है कि बार लेना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो जस्ट इसको रेसिप्रोकली किया है हम लोग, और इसको रैशनलाइज ही किया है, z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, डिनोमिनेटर में z बार मॉड z स्क्वायर। एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके एक एग्जांपल और लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2, 2 + 3 आयोटा, 5 + आयोटा 6 या 5 + 6 आयोटा। ये 2 + 3 आयोटा है तो यहाँ पे 2 - 3 आयोटा, ये है 5 + 6 आयोटा, तो दिस इज 5 - 6 आयोटा, दिस इज 4 + 7 आयोटा, एंड दिस इज 4 - 7 आयोटा, इन सबका डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड फाइंड करना है। Sir, 0. हाँ करेक्ट समृद्धि, करेक्ट है, तुम्हारा वाला क्वेश्चन ही है, कल समृद्धि ने सेंड किया था एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो यहाँ पे कि जेड आप ये भी लिख सकते हो, ये क्लियर। मैं इसका डैश यानी कि इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, और ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, और जेड एक्चुअली इस पूरे डिटर्मिनेंट के इक्वल ही है। So this will be same as 2 + 3 iota, 5 + 6 iota, 2 - 3 iota, first row first column, second row second column, and third row become third column। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा। अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों में तुम्हें कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है क्या? प्रथमेश तुम बताओ, इन दोनों में कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है आपको, बताओ। रोज जेड बार है। करेक्ट है।
और ये एक्चुअली जेड बार के इक्वल है। भाई बार लेने पर इसके अंदर देखो, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड पावर, कुछ पावर तो खैर नहीं आएगी यहाँ पे जो भी होगा सब मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही होगा ना, और बार तो वैसे भी सेपरेट हो जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब में। तो बेसिकली इसका बार लिखा हुआ है, यानी कि जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड बार। इसका मतलब जेड कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया जेड का, 0। आंसर आ गया, नोट कर लो इसे। तो ट्रांसपोज किया पहले, सेम ही है वो, और ये एक्चुअली दिस का बार है, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार, तो सो जेड शुड बी रियल नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी 0। तो आंसर आ गया आपका 0। चलो ओके डन, आज इतना ही पढ़ते हैं, कोई डाउट है तो बताओ। बाकी पेपर सॉल्व कर लो सभी लोग, कोई भी डाउट है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से, है ना। सर वो पेपर के सॉल्यूशंस अवेलेबल हो गए क्या, मतलब वेबसाइट पे? पेपर की सॉल्यूशंस नहीं है क्या वहाँ पे, होना चाहिए सॉल्यूशंस तो। चलो देखता हूँ, मैं एक बार देखता हूँ, है ना। हाँ। ओके चलो डन, बाय बाय। कोई भी डाउट है तो आप पूछो, और अपलोड करता हूँ मैं सारी वीडियोस आज से, ठीक है। चलो ओके डन।